हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत ध्रुव में पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षय स्थिति में। अक्षय स्थिति क्या कहलाता है या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या कहलाता है, इसको हम देखें तो जब बिंदु उसी रेखा पर होता है, द्विध्रुव का जो रेखा होता है उसी पर होता है, तो उसको हम कहते हैं अक्षय स्थिति। जैसे मान लेते हैं कि AB A है और ये B है, इस पर धन आवेश है A पर और B पर ऋण Q आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है और यहां से यहां तक की लंबाई O, बिंदु B से O की लंबाई L है और O से A की लंबाई L है, यानी कि AB 2L है। जब AB 2L है और ये द्विध्रुव है जिसका बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, P, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये देखा जाए कि धन Q के कारण यह जो होगा वो बाहर की ओर होगा E1 और ऋण Q के कारण ऋण Q दिया हुआ है E2 होगा, वो होगा अंदर की ओर, यानी कि ऋण Q और धन Q के कारण। ऋण Q के कारण ये मिला तो E2 हो गया और धन Q के कारण E1 हो गया। जब E1 हो गया तो इनके बीच की दूरी, यहां से देखा जाए ये L है और यहां तक R है, तो ये दूरी मिलेगा R माइनस L, यानी कि R माइनस L तो धन Q आवेश के कारण जो बिंदु A से P की दूरी होगी तो यहां तक R है और हमको चाहिए यहां तक, तो R में से L घट जाएगा और बिंदु O से B तक की दूरी L है और P से हमको चाहिए, तो P से O तक R है और यह इतना दूरी L है। तो ये ऋण Q जो लिखे हैं, यानी कि OB की दूरी जो L है, तो ये टोटल लिखे हैं, तो P से B की दूरी L प्लस R हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, माना AB द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक माध्यम या जो माध्यम K में रखा गया या K में स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है मध्य O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P की आवेश का आवेश धन Q से दूरी धन Q से दूरी ये यहां से यहां तक की है तो R माइनस L और ऋण Q यानी कि ऋण Q आवेश से दूरी R प्लस L है। इनकी संगत तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। धन Q आवेश के कारण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन Q आवेश के कारण यानी कि धन Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी। E1 इक्वल टू E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और धन Q आवेश यानी कि Q अपान दूरी था R माइनस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखें क्या होगा, तो डायरेक्शन देखें तो A से P की ओर है, A टेंडिंग टू P, इसकी जो दिशा है दिशा में है। अब ऋण Q आवेश जो ऋण Q है के कारण बिंदु P पर वैद्युत की तीव्रता ये देखा जाए तो E2 मिलेगा। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान, अभी यहां से यहां तक तो R प्लस L का होल स्क्वायर।
अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो P से B की ओर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक ही रेखा पर E1 और E2 विपरीत में है, तो जब विपरीत हैं तो इसका जो परिणामी तीव्रता होगा वो अंतर के बराबर होगा। जब अंतर के बराबर होगा तो अंतर के बराबर जब मिल गया तो ये हम लिखेंगे E1 का मान E2 से अधिक होगा बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इक्वल टू ये मिलेगा E1 माइनस E2। तो रखें E इक्वल टू E1 का मान 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये दोनों जगह है तो कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q भी बाहर आ गया, एलसीएम ले लिया जाए तो R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, ये वर्गांतर को तोड़ा जाए तो ये हमारा मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस चिन्ह R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये हो गया माइनस तो ये हो गया 2RL। यहां देखा जाए एक कोष्टक में माइनस है, दूसरे कोष्टक में प्लस है, दोनों का वर्ग है तो ये हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखा जाए तो जो कटने वाला है तो वो मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RL और 2RL यानी कि 4RL, तो ये लिख दें 2 इंटू Q R इंटू 2L, या इसको एक जगह कर लें तो ये हो गया 2QL इंटू R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं P बराबर 2QL होता है तो ये हम लिख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और 2QL की जगह पर P तो 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब L का मान R की अपेक्षा में बहुत कम है, जो L का मान है, L का मान बहुत कम है, तो जब बहुत कम है तो क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर के मान R की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 के 2πr बटे l का मन कम हो गया तो r⁴। इसको यदि सॉल्व कर लिया जाए तो ये मिलेगा 1/4πε0 के 2πr³। अब ये जो द्विध्रुव है निर्वात अथवा वाई में रखा गया है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये रख दिया जाए तो ये मिलेगा E = 1/4πε0 2πr³। मात्रक लिखें न्यूटन प्रति कूलाम। यदि इसको सदिश रूप में लिख दिया जाए, सदिश रूप में लिखें जो सदिश रूप में होगा तो E = 1/4πε0 और 2p है, इस पर भी डायरेक्शन होगा, यानी कि 2πr³। ये हमारा मिल गया। और यहां भी मात्रक लिखें तो न्यूटन प्रति कूलाम। अब अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, वैद्युत द्विध्रुव का गुण के अनुदिश अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा देखा जाए इस पर, कि कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻³ कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है? तो ए बी है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ये हो गया 1 मीटर। 1 मीटर। अब हम यदि ये मान लें कि ए से x मीटर की दूरी पर जो बिंदु O है, यह O है, यहां से यह दूरी x है, तो रिमेन जो बचेगा वो हो जाएगा 1 - x। ये यहां से यहां तक की दूरी होगा। इस पर हम लिखते हैं कि 5 × 10⁻19 कूलाम, और यहां हो गया 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये देखा जाए तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगा, इस छोटे आवेश के कारण, और इसके कारण जो आवेश होगा वो E2 होगा। अब जो रिजल्टेंट परिणामी होगा, ये दिशा विपरीत है तो रिजल्ट परिणामी दोनों के अंतर के बराबर होगा। यानी कि अब पूछ रहा है किस बिंदु पर 0 होगा। जब किस बिंदु पर 0 होगा तो इसके लिए लिखें, माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁻⁻19 कूलाम
से x मीटर की दूरी पर शून्य है। पहले ही हमने पूछ रहा है किस बिंदु पर, तो ये मान लिया कि शून्य है। अब शून्य है तो E इक्वल टू लिखे, E1 इक्वल टू यानी कि इस आवेश के कारण जो बिंदु O पर तीव्रता होगा E1 इक्वल टू 1/4πε0। किसके कारण है ये? 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपान होता है R², तो ये हो गया 5 × 10⁻⁻19 और दूरी है x, तो इसका हो गया स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखा जाए तो A से O की ओर है। अब दूसरा देखा जाए तो 10 × 10⁻⁻19 कूलाम के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यह दूरी हो गया यहां से यहां तक, यानी कि 1 - x का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो किधर है? B से O की ओर है। E2 है B से O की ओर। अब E1 और E2 परस्पर दिशा में विपरीत हैं। ये जब विपरीत हैं तो बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 - E2। अब शून्य है, ये कह रहा है कि शून्य है, तो जब ये शून्य हो गया तो ये हो गया 0, यानी कि E1 - E2। तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा E1 बराबर E2, मान रख दें तो ये हो गया 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 x², ये हो गया 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 1 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5/x² 10/1 - x का होल स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो ये मिलेगा 1 - x का होल स्क्वायर बराबर 2x²। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यूज करें तो ये हो जाएगा 1 - x का जब होल स्क्वायर था उधर भी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो गया x। प्लस माइनस लिख सकते हैं, √2 की जो वैल्यू रख दें तो 1 - x इक्वल टू 1.414 होता है, तो 1.414 ये हो गया x। अब
जब हम मान रख दें तो वर्गमूल पर जो वैल्यू रखेंगे ये इधर आ गया तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1.414 यक्स प्लस यक्स, तो ये हो गया 2.414 यक्स। अब यक्स की वैल्यू हमको चाहिए, तो यक्स की वैल्यू चाहिए तो ये मिलेगा x इक्वल टू 1/2.414। अब इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा 1024, 24 चौको 96 होता है, यानी कि 0.414 ये मिल गया मीटर। अब थोड़ा सा इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो ये हो गया 41.4 सेंटीमीटर, यानी कि देख रहे हैं 5 गुणे, ये यहां से समझा जाए तो 5 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलाम के आवेश से चार 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा की जो तीव्रता होगी, क्या होगी? तीव्रता 0 है। यही पूछ रहा है किस बिंदु पर होगा, तो इस आवेश से 41.4 सेंटीमीटर पर।